Sources tell us that Nitish Kumar is likely to resign not today but tomorrow. Nitish will hold a meeting with MLAs, MPs and party leaders at the CM residence tomorrow, post which he will perhaps announce his next decision and also submit his resignation. Meanwhile, we're also learning the swearing in of Nitish Kumar could take place tomorrow evening at Raj Bhavan at 4 p.m. Dharminder Kumar is joining us live from Patna for more details on this story. Dharminder, what are your sources telling you? Will Nitish Kumar resign today or tomorrow? And is the swearing in also likely to take place tomorrow evening itself? Dharminder, can you hear me? I don't think Dharminder can hear me. We're getting more political reactions meanwhile coming in. Let's quickly play them out. मौजूदा स्थिति पर यह कह सकता हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ये इंडी अलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या? बंगाल में ममता दीदी को तोड़ा, यहां पर उनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का स्टेटमेंट पड़ा कि हम इनको डीसीएम करेंगे, उनको मतलब वो नीतीश को तोड़ रहे हैं क्या? ये पता नहीं चला कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो है या इंडी अलायंस तोड़ो यात्रा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नीतीश जी को अगर इस तरह का विचार आता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर उसके अंदर नीतीश जी के अंदर जो बिहार के बहुत दिनों से सर्वमान्य नेता रहे हैं और उनको जो है सरकार चलाने का भी बहुत ही ज़्यादा अपना एक एक्सपीरियंस है, तो अगर नीतीश जी के दिल के अंदर ये भावना जगती है कि महागठबंधन नहीं एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 जो है दिल्ली में सरकार बनना चाहिए, क्योंकि वो भी महसूस कर रहे हैं कि पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की आवश्यकता है। तो जो लोग इस बात को स्वीकार करेंगे या एहसास करेंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा इलेक्शन के एक दिन पहले तक भी खुला हुआ है। बात दरवाजा खुलने और बंद करने की नहीं है, बात है कि बिहार से कैसे अपराध को हम सब कम करें, खत्म करें। बिहार आने वाले लोकसभा के चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के का नेतृत्व और मजबूत हो, उनके नेतृत्व में देश और आगे बढ़े, उसके लिए बिहार का और कितना योगदान हो सकता है। कई ऐसे सारे पहलू हैं जिस पर केंद्रीय नेतृत्व उसको देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार 1-2 साल पर नीतीश कुमार कुर्सी सीएम की वही रहती है, डिप्टी सीएम की कुर्सी बदल जाती है, आप भी डिप्टी सीएम रहे हैं, फिर से आप उस लाइन में फिर नजर आ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती है, तो क्या आप अगर नीतीश कुमार जी के साथ काम कर चुके हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ आते हैं तो क्या ये आपको स्वीकार होगा एज ए कार्यकर्ता, एज ए बीजेपी नेता? और हमें राष्ट्रीय नेतृत्व का हर निर्देश स्वीकार हो। क्या निर्देश कुछ आया है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? ये कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हम सबों को बुलाया गया था और उसके लिए उसमें बेहतर परिणाम के लिए जो भी दल आवश्यक कदम उठाएगा उसके साथ। लेकिन इधर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उधर आरजेडी भी सरकार बनाने में मांझी जी को, उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर लालू जी ने फोन करके दिया। ये सारी इस तरह की बातें चलती रहती है। लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व है और संख्या बल के आधार पर सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.